अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से पाए बनने लगे हैं और ये पाए बड़े के पाए हैं, चाहे आप मज के ले लें, गाय के ले लें, तो ये बहुत ही टेस्टफुल होते हैं और एकदम इसका जो शोरबा होता है गाढ़ा गाढ़ा बहुत ही मज़ेदार होता है और ताकतवर होता है। तो आप ये ईद पे बनाएं, ईद पे बनाएंगे, ये सबकी जान है। तो चले आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने कैसे बनाए हैं। ऑयल लिया है मैंने छोटा वाला 1 कप, छोटा 1 कप ऑयल का डालेंगे क्योंकि पायों ने भी अपना ऑयल छोड़ना होता है। तो ये मैंने 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, 1 पाया है हमारे पास और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तो 1 पाए के अंदर 3 प्याज काफ़ी हैं। अगर आपके पास 2 पाए हैं तो आप डबल प्याज कर लें, 5 कर लें आप उसके। तो इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है। और मैंने 1 टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और मैंने मिर्च ली थी 3 से 4 अदद, इनको भी काट लिया है और डाल के इसमें इसको फ्राई करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो ये 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको पता है किस तरह निकालेंगे, इस तरह सारा ऑयल निकल जाए तो फिर निकालेंगे, ऑयल के साथ हमने नहीं निकालना। और मैंने प्याज टमाटर निकाल लिए थे, ग्राइंड करने रख दिया है। मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक और टेस्ट के हिसाब से लें अपने, नमक मिर्च दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। तो ऑयल के अंदर ही मसाले डाल देंगे और अभी कुछ मसाले बाकी हैं वो बाद में बताऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे आधे कप के बराबर ताकि मसाले जले ना। तो ये हम थोड़ा सा इसको भुनेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट, इस तरह चमचा चलाना है। अब लिया है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के लेना आपने। तो ये दोनों मैंने ले लिए हैं और इसमें डाल देंगे अब, और इसको डाल के भी इसके साथ हम फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इसमें हम अब पाए डालते जाएंगे और आप देखिएगा 1 पाया है और कितना सारा ये बना है। पतीला भर के पाए का बनता है। आपने ये ज़रूर ईद पे बनाना है और ईद पे ये बनाएंगे तो आपने तो खुश होना ही होना है, सब घर वाले बहुत खुश होंगे और इसका फिर नाश्ता भी करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो अभी मैंने थोड़ा सी डाले हैं पायों की बोटियाँ, अभी और डालूँगी क्योंकि चलाना मुश्किल हो जाता है पतीले में। तो इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। ज़रा सा पानी डाल लेंगे क्योंकि मसाला जलने लगा था। मसाला याद रखें बिल्कुल भी ना जले, तो आपने बड़ा एहतियात करना है इसको पकाते वक्त। तो इसको आप मिक्स कर लें और ये देखें बाकी की जो और बोटियाँ थी वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको भी डाल के हम चला लेते हैं। अगर हम सारे एक साथ डाल देते तो चलाना मुश्किल हो जाता। तो ये मैंने डाल के सारी चला ली हैं। देखें इस तरह भुनाई करते जाएं, इसको भूनते जाएं। बस हमने इसी टाइम भुनाई करनी है, बाद में हमने बिल्कुल नहीं करनी। अभी यही वक्त है भुनाई करने का, तो इसको इसी टाइम भुनाई कर लें। जब हमने पानी इसमें डाल दिया ना फिर हम इसके बाद नहीं भुनाई कर सकते, तो इसलिए हम पहला स्टेप यही लेंगे भुनाई का। तो भुनाई इसमें करते रहें आप और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। और जब ये शोरबा भी तैयार होगा ना आपका, देखिएगा कितना मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। तो ये प्याज और टमाटर जो मैंने ग्राइंड किया था वो इसमें डाल देंगे। इसको भी डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले भी ये प्याज भी अच्छा सा मसालों में भुन जाए। और इस तरह चमचा चला लें आप। पतीला आपने बड़ा लेना है, छोटा पतीला आपने बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि ये पाए बहुत अच्छे और ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादा पाए बनने की वजह से पतीला हमें बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा पतीला बिल्कुल नहीं लेना। और इसमें पानी भी ज़्यादा जाता है, तो यह आपने इस बात का ख्याल रखना है पतीला आपका बड़ा हो। और देखें कितने अच्छे से भुनाई हो गए हैं ये एकदम ज़बरदस्त से। तो इसी तरह पायों को आपने भूनना है। और जो मैं इसमें पानी डालूंगी मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना पानी डालना है क्योंकि उसी में ये गलने भी हैं और वही हमने शोरबा भी रखना है। और ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, इसमें कम से कम 15 गिलास इसमें पानी डालेंगे। 15 नहीं तो आप 17 कर लें, यानी कि 15 से कम ना हो क्योंकि ये 4-5 घंटे पकेंगे। अगर नहीं गलेंगे तो फिर मज़ीद इसको 1-2 घंटा और पकाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ पानी ज़रा इसमें ज़्यादा ही हो। पानी ये है कि आप बाद में खुश भी कर सकते हैं। और इसको मैं कवर कर दूँगी 6 घंटे के लिए, लेकिन मैं आपको 2 घंटे बाद लाजमी दिखाऊंगी। तो इसको कवर कर देते हैं हम 6 घंटे के लिए। तो फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद।
और ये 2 घंटे हो चुके थे। ये देखें अभी पाए गले बिल्कुल भी नहीं है और पानी भी कितना खुश्क हो गया है। तो मैं इसको 4 घंटे के लिए और कवर कर देती हूँ। टोटल यानी कि 6 घंटे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें बहुत अच्छे से हमारे पाए गल गए हैं और बोटियाँ भी देखें हड्डियों से अलग हो गई हैं और कुछ लगी हुई हैं। और ये पाए बिल्कुल अच्छे एकदम परफेक्ट गल गए हैं। और शोरबा भी देखें कितना रह गया इसका, और शोरबा भी एकदम परफेक्ट है, गाढ़ा है, इसमें पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये मेन मसाले ये देखें, मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून भर के, और ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून भर के, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के। ये तीनों मसाले इसकी जान हैं। तो इसको हम डाल के मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे। कितना पकाएंगे, ये सिर्फ 5 से 10 मिनट पकाना है, ज़्यादा हमने बिल्कुल नहीं पकाना ताकि ये जायका अपना छोड़ दें। तो मैं इसको कवर कर दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने डिश आउट कर लिया है। और देखें कितने ज़बरदस्त से यमी से बने हैं। तो ये हरे मसाले हैं, हरा धनिया ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये भी इसके ऊपर डाल दी हैं। अदरक लिया है मैंने बारीक बारीक कटा हुआ, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और नींबू का रस निचोड़ देंगे इसके अंदर। वाह, ज़बरदस्त जायका देता है। ये बहुत ही यमी पाए बने हैं। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो आपने कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपके पाए कैसे बने हैं और मेहमान कितना खुश हुए और कितनी दुआएं दी हैं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करते रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।